Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars, and of the Madrid Stars. रियल मैड्रिड वर्सेस रियल वालेकानो 1-0 रात के 2 बज रहे हैं एंड मैं ये वीडियो रात को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं सुबह उठ के भूल ना जाऊँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ के बारे में बात करेंगे। आई थिंक कि फर्स्ट हाफ में आवर बेस्ट प्लेयर वाज मार्को असेंसियो. ही वाज वेरी इन्वॉल्वड इन द गेम एंड व्हाट आई सॉ वाज कि ही वाज ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली कोऑर्डिनेट विद करीम बेंजेमा एंड द मिडफील्ड एंड कुछ और चीज़ें उसके बारे में बताऊंगा. तो ही वाज ट्राइंग टू टेक शॉट्स एज वेल. तो एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें मार्को असेंसियो की तरफ से देखने को मिला एंड MOTM भी शायद वही था. तो इट वाज अ ग्रेट बूस्टर शुड आई से फॉर हिम बिकॉज द PSG परफॉर्मेंस वाज जस्ट नॉट इट. बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था वो. तो ही डेफिनेटली नीड अ कॉन्फिडेंस बूस्टर जो उसको इस गेम से मिल गया. दूसरी चीज़ बात करेंगे कि इस गेम का इंटेंसिटी, इस गेम का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था. मतलब इफ़ यू आर अ नॉर्मल न्यूट्रल फैन यू वोंट रियली रेट दिस मैच, बट अगर आप इस मैच को देखने बैठो तो इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग गेम. व्हाट आई थिंक इज़ कि अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स ऑन द पिच द फैंस हैड एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. एक इंटेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया उन्होंने ऑन द पिच एंड विच हेल्प्ड अल्टीमेटली द प्लेयर्स टू गिव अस अ बैलेंस गेम. आई से कि हमें एक हाई लाइन देखने को मिली. रियल मैड्रिड ने टोटल अराउंड 600 पासेस करे हैं मैच में एंड आउट ऑफ विच around 389 or 400 are in the opposition half, which can clearly say कि Real Madrid ने एक high line खिलाई and it was a high tempo game, which is something which we all football fans love to watch. और एक काफ़ी पॉजिटिव पार्ट ये भी था कि आर टीम वेरी क्विकली एंड क्लियरली अडेप्टेड टू दिस गेम. एक हाई इंटेंसिटी हाई एटमोसफियर गेम था जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एंड एक हाई टेम्पो गेम भी था ये. तो आर टीम वॉज रियली वेरी वेल स्पेशली इन दी ऑपोजिशन हाफ व्हेन इट कम्स टू. हमने काफ़ी बॉल रखी. 66% ऑफ द पोजेशन रियल मैड्रिड एंजॉयड एंड अगर आप स्टैट्स की बात करें तो हमारा XG भी काफ़ी अच्छा था. 1.8 का XG हमने प्रोड्यूस किया इस गेम में, विच क्लियरली मेंट कि वी शुड हैव स्कोर्ड 1 or 2 गोल्स एंड द गोल्स केम इन द सेकंड हाफ. अब सेकंड हाफ की बात करते हैं तो पहले हाफ में विनीसियस जूनियर एंड करीम बेंजेमा weren't really that great. They didn't have the best of the games जो हमने ये सीज़न काफ़ी देखा है उनके बारे में. तो सेकेंड हाफ में आई थिंक वी शुड से कि ये गेम हम एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे जीते हैं. ऑल्दो मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा दैट दिस परफॉर्मेंस शुड बी फॉरगेटेबल और समथिंग लाइक दैट, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे जीते हैं एंड इट इज़ इन समथिंग वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस नहीं था ये, माय बैड. कोर्टुआ आई थिंक वॉज इनक्रेडिबल. 2 सेव्स किए उसने विद इन द सेम 10 सेकेंड गैप. एक कॉर्नर से उसे शॉट फेस किया उसने एंड द सेकंड शॉट वाज अ डायरेक्ट वन. आई थिंक इट वाज फ्रैन गार्सिया हु टुक इट एंड अगर हम रायो वालेकानो की बात करें तो सर्जी गार्डियोला was not clinical enough. 5 to 6 shots he took which were completely off and Ferran Garcia had an important game playing on those crosses from the left flank. तो फ्रैन गार्सिया का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. और अगर मैं आपको बात करूँ तो रायो वालेकानो का डिफेंस भी बहुत सॉलिड था. इट वाज गेटिंग वेरी टफ फॉर अस टू बीट देयर डिफेंस एंड स्कोर. एंड लूका जिडान जो रियल मैड्रिड लेजेंड या फिर रियल मैड्रिड एक्स मैनेजर का बेटा ज़िनेडीन जिडान का है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड व्हेन ही कुडंट बीट रियल मैड्रिड. सो दैट्स फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल. एंड कुछ और चीज़ें अगर मैं जिक्र करूँ तो कैसिमीरो रियली डिडंट हैव दैट ग्रेट ऑफ अ गेम टू बी ऑनेस्ट, बट उसने कंट्रीब्यूट करने का ट्राई किया. काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉल रिकवरीज 2 to 3 एंड एन ऑफ साइड गोल एज वेल. तो आई थिंक कैसिमीरो को अगर मुझे रेट करना हो तो आई विल गिव हिम अ 7 or a 6.5 out of 10 विच इज़ अ फेयर रेटिंग. और कुछ और प्लेयर्स की बात करें तो क्रूस मॉड्रिच ऑल्सो हैड गुड गेम्स शुड आई से. मॉड्रिच फ्लॉलेस एट द एज ऑफ 36, फ्लॉलेस. बंदा भाई पूरा पिच भागा है ऊपर नीचे. कार्लो एंचेलोटी डजंट गिव दिस मैन अ ब्रेक इन लाइफ. इतना स्टैमिना लाता कहाँ से है वो, मेरे को तो ये नहीं समझ आता. 36 का हो गया, 37 का होने वाला है एंड इतना पेस, इतना प्रेसिंग. विनीसियस जूनियर ऑल्सो डेंट हैव द बेस्ट ऑफ द गेम्स, बट वो जो गोल का कॉम्बिनेशन था ना बिटवीन करीम बेंजेमा एंड विनीसियस जूनियर, दैट वाज ब्रिलियंट. विनीसियस जूनियर एंड करीम बेंजेमा फायर डुओ है. आई थिंक द डेडलीस्ट डुओ इन यूरोप राइट नाउ इज़ विनीसियस जूनियर एंड करीम बेंजेमा. आई थिंक 61 या 62 GA हो गया उनका ये सीज़न एंड देव कंबाइंड वेरी वेल. मतलब अगर आपने वो गोल देख लिया हो तो विनीसियस जूनियर
without even looking at Benzema, knew that Benzema is making that run, and that's where he side passed him and Benzema scored. And एक chance probability था कि भाई Vinicius Junior why didn't he take it for himself, but एक chance probability ratio निकला था या percentage निकला था which stated कि 30% chance ही था that Vinicius Junior would score, not going by his standards or his previous performances, but in general एक normal average La Liga player कैसे fare करता है उस पोजीशन से, उसका स्टैट था वो जिसमें 31% था या तो 30% था, वेयर विनीसियस जूनियर कुड हैव स्कोर्ड. तो हाईली सेल्फलेस प्लेयर, नॉट इंटरेस्टेड इन हिज ओन परफॉर्मेंस बट इन द टीम गोल परफॉर्मेंस. एंड अगर मैं कुछ और मेंशन करूँ तो आर बैकलाइन रियली स्ट्रगल्ड एंड आई थिंक इवन आर मिडफील्ड स्ट्रगल टू सम एक्सटेंट. बट ये जो स्ट्रगल्स थी ना, it got over when Federico Valverde was introduced on the pitch, because Federico Valverde जब pitch पे आया हमारा game थोड़ा सा बदल सा गया, because he adds a brand new dynamism should I say to the game, और पेस तो दाता ही दाता है वो गेम में. एंड पासिंग हम उसकी इतनी ऑफन रेट नहीं करते, बट लूका मॉड्रिच को उसने एक बहुत बढ़िया पास निकाल के दिया, वेयर आई फील कि इफ़ लूका मॉड्रिच वाजंट ऑफ साइड दैट शुड हैव गॉन गोल. मतलब पोस्ट को तो लग ही गया था. अगर मैं कुछ और इस गेम के बारे में बोलना चाहूँ ना, तो मिलिटाओ नाचो रियली आर्न्ड दैट रिलायबल एज ऑफ नाउ. उनका गेम इतना ग्रेट नहीं रहा. अलावा मिस दिस गेम ड्यू टू सम इंजरी, स्मॉल इंजरी शुड आई से. और फिर थे वो कोर्तुआ, फाड़ कीपर भाई, फाड़ कीपर. मेरे हिसाब से तो वो MOTM होना चाहिए था, बट उसको MOTM नहीं दिया गया. इट माइट साउंड हार्श और शुड आई से काफ़ी मैड्रिड फैंस को बुरा भी लगेगा, बट आई फील कि थिबो कोर्तुआ कैरीड आर डिफेंस इन दिस मैच. ही वॉज फिनोमिनल. और फेडरिको वैल्वर्डे के बारे में बात करूँ तो फेडरिको वैल्वर्डे डेफिनेटली डिजर्व्स मोर मिनट्स. मतलब इतना कम खेलने में भाई क्या क्या जा रहा है तुम्हें, फेडरिको वैल्वर्डे को खिला दो ना. और एक फेडरिको वैल्वर्डे की बात करें तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि सरप्राइजिंगली कार्लो एंचेलोटी ने 68th मिनट से भी पहले फेडरिको वैल्वर्डे को इंट्रोड्यूस किया, विच मीन्स दैट ही वॉज आवर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन. बाकी जो उसने 85th मिनट में कमाविंगा और सेबायोस को खिलाया, दैट वॉज तो कम्प्लीटली एन ऑफ डिसीजन आई फील. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप एक किसी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो डू इट बिफोर द 80th मिनट. मतलब 5 मिनट के लिए क्या पॉइंट है. इससे अच्छा कि जो प्लेयर आप सर्व ऑफ कर रहे हो उसको भी पूरा गेम खेलने दो. 5 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, पूरा 90 मिनट बंदा टिका है, तुम उसको 5 मिनट पहले निकाल रहे हो. ऊपर से मेरे हिसाब से एक सब्स्टिट्यूशन भी इम्पैक्ट तभी बना पाता है व्हेन ही इज़ गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि 10 मिनट्स का पीरियड. एंड डैनी कार्वाहाल, मेरा फाइनल टॉपिक इस गेम का ये रहेगा. डैनी कार्वाहाल भाई, बंदा इंजरी प्रोन हो चुका है, तुम्हें एक राइट बैक लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है. योसे फेलिक्स डियाज का आई नो की न्यूज़ आया था, एंड इट वाज ड्यूरिंग द टाइम जब मैंने अपना प्रीवियस वीडियो रिलीज़ किया था, सेइंग कि रियल मैड्रिड इंटरेस्ट डैनी कार्वाहाल टू बी द मेन राइट बैक नेक्स्ट सीजन, दैट इज द 22-23 सीजन. एंड नो राइट बैक्स विल बी साइंड. ऑड्रियोजोला वोंट बी कमिंग बैक, हकीमी वोंट बी कमिंग बैक, और अटल और मजरॉय और एक्सेट्रा प्लेयर्स वोंट बी कमिंग ईदर. तो जो भी है अभी डैनी कार्वाहाल पे ही है, बट द क्लब हैज़ टू रियली थिंक डीप. मतलब तुम 2-3 सीज़न से ज़्यादा प्लेयर्स को साइन भी नहीं कर रहे हो. 2019 के सीज़न के बाद जो कि समर विंडो था, 2019 के स्टार्ट में जो समर विंडो था उसमें ही हमारे मेन जो भी साइनिंग्स हुए थे. और लास्ट सीज़न हमने बस कमाविंगा और एलाबा लिया था. तो आई एम प्रिटी श्योर दैट मैड्रिड हैज़ अ लॉट ऑफ मनी टू गिव. एंड हर चीज़ एम्बाप्पे और हालैंड पे नहीं देते हैं, दूसरी जगह भी हैं जहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली वी नीड अ राइट बैक. अगर आपने राइट बैक पे जो मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले नहीं देखा तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट. दैट इज़ माई रिव्यू फॉर टुडे. अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर. पिछले वीडियो को बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, काफ़ी कमेंट्स भी मैंने आपके पढ़े. अच्छा है, ये एंगेजिंग है, एंड इट शुड कंटिन्यू लाइक दिस. एंड सी यू ऑल टुमारो. स्टे ट्यून्ड. पीस आउट.